अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति हम उस महान सच्चिदानंद प्रभु के निज नाम ओमकार का ध्यानमय चिंतन और उसके भाव को आत्मसात करते हुए उसी के साथ प्रभु के महान स्वरूप को, गुणों को प्रकाशित करने वाले शिव नाम का, उसके स्वरूप का, कल्याण स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए जीवन जगत देह में, पिंड ब्रह्मांड में अनुभव करते हुए अपने हृदय को, अंतकरण को, आत्मा को पावन पवित्र करें। विधाता ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हम सबका परम पिता और परम माता है। वही हमारा परम गुरु, परम सखा है। वही हमें सृष्टि में, जगत में जीवन देता है। शरीर रूपी इस नौका में बिठाता है। जगत को जानने, समझने, स्वयं की आत्मा को, अपने अस्तित्व को अनुभव करने का महान अवसर प्रदान करता है। समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जो आवश्यक हैं ऐसे सारे संसाधन, शक्तियों को, सामर्थ्यों को हमें भगवान प्रदान करता है। यदि हम विचारें कि संसार में ऐसी कौन सी चीज नहीं है भगवान ने नहीं बनाई जिसकी हमें आवश्यकता है, तो हम
एक भी वस्तु के बारे में सोच नहीं पाएंगे। भगवान ने संसार में जो भी बनाया है, भगवान ने जो संसार बनाया है, वो संसार न्यूनताओं से, अपूर्णताओं से रहित है। जगत में जो भी खामियां हैं, जो भी वस्तुओं में कमियां दिखाई हमें देती हैं अपनी बुद्धि से, वो भगवान ने वैसी ही वस्तुओं को इसलिए बनाया है क्योंकि मनुष्य मात्र का लक्ष्य इन वस्तुओं को प्राप्त करना और जीवन पर्यंत इन्हीं के पीछे दौड़ते रहना नहीं है। इसलिए संसार और संसार की वस्तुओं में विधाता ने इतना सुख तो रखा है कि वो हमें आकर्षित करें और हमें कर्म करने के लिए सक्रिय कर दे। पर उनके अंदर इतना तेज सुख की अनंतता को नहीं रखा है, उनमें सुख को सीमित रखा है, जिससे कि हम उन वस्तुओं की सत्यता को जानकर उनकी आसक्ति छोड़ दें, उनमें मोह को तोड़ दें और संसार को क्षणभंगुर समझकर, परिवर्तनशील, नाशवान, नश्वर समझकर अनश्वर, शाश्वत, सनातन अपने आत्मा की और विधाता परमात्मा की ओर बढ़ चले। भगवान ने जो भी संसार में बनाया है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। कमी है तो वो हमारी पूर्णता की प्रेरणा के, पूर्णता की ओर हमें प्रेरित करने के लिए है। क्योंकि हमारी मंजिल हमारा आपा है, हमारा अपना अस्तित्व, हमारी अपनी सत्ता है, हमारा आत्मा हमारी मंजिल है। जब हम अपनी मंजिल को पालेंगे तो परमात्मा को जानने, समझने, अनुभव करने की क्षमता हम में आ जाएगी। विधाता की रीति, नीति, व्यवस्था ही अद्भुत है। आत्मा ही परमात्मा का द्वार है। और संसार के प्रति आसक्ति का, संसार के प्रति अरुचि का, संसार के आकर्षण से स्वयं के छुटकारे का तभी जन्म हो पाता है जब हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो पाता है। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तब तक संसार से, संसार की वस्तुओं से, सांसारिक भोगों से, संबंधों से, रिश्ते नातों से हमारा मन ऊपर हमें नहीं उठने देता। मन बेचारा क्या करें, वो तो जड़ है, और बुद्धि भी बेचारी क्या करें, वो परबस है, और चित्त भी बेचारा क्या करें, उसके पास में आत्मा को जनाने वाले संस्कार ही नहीं है।
और अपना आत्मा भी बेचारा क्या करे। चित्त के अंदर जो वृत्तियां हैं उन्हीं से उसे अपना काम चलाना पड़ता है, उन्हीं में सब्र करना पड़ता है, उन्हीं में संतुष्ट रहना पड़ता है, उन्हीं के अनुसार दुख सुख के घूंट पीने पड़ते हैं। अब ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि जीवन का जो ज्ञान है वह भगवान ने अपने उपदेश वेदादेश में दिया है। भगवान की जो कल्याणी वाणी वेद माता है, उसमें आत्मा को जानने का रास्ता, आत्मा को अनुभव करने का तरीका बताया है। जो उस तरीके को अपना लक्ष्य बनाकर जीवन में आगे बढ़ता है, वो आत्मा को अनुभव करता है। जब आत्मा को अनुभव करता है तो फिर उससे पूर्व जितना जगत को, शरीर को, इंद्रियों को, विषयों को, संबंधों को, शरीरों को अनुभव किया है, वो सारे सुख आत्म सुख के आगे फीके पड़ जाते हैं, तुच्छ प्रतीत होते हैं। जब ये सारे सुख उसको तुच्छ प्रतीत होते हैं, तब फिर इतनी ऊंची सुख की अनुभूति को छोड़कर कौन नीचे जाएगा। किसी को सोना मिला हो, मोती मिले हो, तो फिर वह कंकर पत्थर को क्यों बटोरेगा। जिसको अपरिवर्तनशील, अनश्वर, अजर, अमर, अविनाशी आत्म तत्व का अनुभव हो गया हो, वो नश्वर शरीर और विषयों के जाल में फिर कैसे फंसेगा। और जब आत्मा का अनुभव होता है तो वही अनुभव परमात्मा की अनुभूति का द्वार बन जाता है। वही परमात्मा की अनुभूति का सेतु, माध्यम बन जाता है। परमात्मा अनुभूति को समझाने में आत्मा की अनुभूति का अनुभव बड़ा सहायक बनता है। उससे पहले परमात्मा को बुद्धि से शास्त्र के अनुसार जाना जा सकता है, पर वो बौद्धिक स्वरूप होगा, वो ज्ञान वाला, वृत्ति वाला, चित्त वाला स्वरूप होगा, अनुभूति वाला नहीं होगा। अनुभूति वाला तो आत्मा के अनुभव के बाद परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की अनुभूति से ही हो पाता है। और आत्म अनुभव के लिए, आत्म अनुभव की ओर बढ़ने के लिए आत्म अनुभव से स्वयं को जोड़ने के लिए हमें भगवान की शरण में, भगवान के साथ अपनी आत्मा को जोड़ना पड़ता है। ज्यों-ज्यों आत्मा भगवान से जुड़ता जाता है, त्यों-त्यों उसे अपनी खोज की फिक्र होने लगती। त्यों-त्यों वो भगवान की जगत में जो व्यवस्था है, नश्वर व्यवस्था, क्षणभंगुर व्यवस्था, परिवर्तनशील व्यवस्था, इस व्यवस्था से अपना आत्मा रूबरू होता है, परिचित होता है। जितना अपना आत्मा इस जगत की व्यवस्था से परिचित होता चला जाता है, उतना ही उसके अंदर अपने आप को जानने की उत्सुकता अधिक होती जाती है, व्याकुलता बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि वो संसार के स्वरूप को समझता हुआ पाता है
कि ये संसार, इसकी वस्तुएं, ये सब पदार्थ स्वभाव से परिणामी है, और ये स्वभाव से परिणामी होने के कारण एक दिन मुझे बीच रास्ते में छोड़ देंगे। मंजिल आत्मा है, संसार नहीं। जिसकी मंजिल संसार बन गया, क्योंकि संसार तो सीढ़ियां हैं, संसार तो माध्यम है आत्मा को पाने का। प्रमुख मंजिल तो आत्मा है। अब हम सीढ़ियों में ही संतुष्ट होकर बैठ जाएं तो फिर आत्मा कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि आत्मा तो सीढ़ियों के बाद मिलेगा। और हम सीढ़ियों में ही संतुष्ट हो जाएं, पहली में हो जाएं, दूसरी सीढ़ी पर चिपक जाएं, तीसरी पर चिपक जाएं, चौथी पांचवी पर अटक जाएं, सातवीं आठवीं के आकर्षण में फंस जाएं, नौवीं दसवीं में विभोर हो जाएं, सांसारिक सुख इतना मिल जाए, इतना वैभव मिल जाए, इतने धन वैभव हो जाए, इतने नौकर चाकर, संसार के सुख इतने हो जाएं कि बाहर का ख्याल ही नहीं आए, तो फिर हम सीढ़ियों पर ही रह गए। इस जन्म में पिछले जन्म के पुण्य फल का भोगने का मौका मिला है। इस जन्म की जाति, आयु और भोग सब भगवान ने पिछले जन्मों के फलों के रूप में दिया है, पिछले पुण्यों के आधार पर। इस जन्म में जो किया है उसके हिसाब से अगले जन्म में मिलना है। इस जन्म में परलोक के लिए कुछ अच्छा प्राप्त किया है तो अच्छा मिलना है, और कुछ प्राप्त किया ही नहीं है तो बुरा तो अपने आप इकट्ठा हो गया अंतकरण में, तो उन बुराइयों, बुरे संस्कारों के हिसाब से आगे लग 84 की यात्रा है। तो ये सारा जो डर है, जो अध्यात्म के मार्ग पर उतरने वाले को पदे पदे दिखाई देता है, ये सारा डर बस एक ही बात के लिए है कि ये मनुष्य प्रकृति सृष्टि की सीढ़ियों से चिपकना छोड़ दें और आगे बढ़ता जाता हुआ आत्मा को पाले। एक बार आत्मा का अनुभव ले लिया, फिर परमात्मा का द्वार खुल जाएगा। नहीं तो बार बार जिस सीढ़ी पर चढ़ा है इस बार, अगली बार उस सीढ़ी पर चढ़ेगा जरूरी नहीं, क्योंकि इस बार इस सीढ़ी पर पिछले पुण्य कर्माशयों के कारण चढ़ा है, और इस बार जो कर्म किए हैं इन कर्मों के कारण न जाने अगली बार कौन सी सीढ़ी तक पहुंच पाएगा। इस बार तो पिछले प्रारब्ध ने धक्का मारा है कि यहां तक आ गए। अब इस बार का जो प्रारब्ध बनेगा वो अगली बार कहां तक धक्का मार पाएगा, इसका हम खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए आत्मा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। संसार में जो सुख है वो भगवान के प्रति आस्था भाव, श्रद्धा को, विश्वास को पैदा करने के लिए है। भगवान में हमारी निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति बढ़ेगी तो भगवान की बातें, भगवान के उपकार, भगवान का स्नेह, भगवान का दिया जीवन और शरीर हमें समझ में आने लगेगा। भगवान के प्रति बढ़ने वाली आस्था हमें दिनों दिन ऊंचाई से ऊंचाई पर लेती चली जाएगी। सो आइए भगवान के दिए पदार्थों को अनुभव कीजिए। भगवान की कृपाओं में महान कृपा, मनुष्य जीवन, मानव देह हमारे पास है।
इसे हम अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करने का सौभाग्य केवल मनुष्य जीवन में मानव को मिलता है। मनुष्य को छोड़कर अन्य किसी प्राणी के पास ये सौभाग्य, ये महान अवसर उपलब्ध नहीं। वो सब परबस हैं अपने कर्मों को भोगने के लिए संसार में मनुष्य योनि के अतिरिक्त बाकी सारी योनियों में भटकते रहते। नूतन कर्मों को करने का अवसर तो केवल मानव योनि में मिलता है और वो हमें सुलभ है। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर, मानवी देह जो हमारे पास है, जिसमें हम आत्माएं बैठी हुई, तो हम इसे अनुभव कर सकते। शरीर को सीधा करें, कमर पीठ गर्दन को सीधा कर ले और सहज कर ले। हथेलियों को गोद में, नेत्रों को बंद, पलकों को सहज करें और सिर से पांव तक, पांव से सिर तक भगवान के शरीर को अनुभव करें, जो अपनी आत्मा को इस जीवन में भवसागर से पार करने के लिए प्रभु ने दिया है। इसे अनुभव करें। भगवान का नाम शिव है, प्रभु के अनंत नाम है। प्रमुख नाम महर्षि ने 108 छांटे हैं, उनमें से एक नाम शिव है। तो इस शिव नाम को प्रभु के निज मुख्य नाम से जोड़कर ओम नमः शिवाय का जप हृदय से करते हुए जो शिवाय है, जो शिवाय में जो शिव है, जो सम है, वो जो कल्याण का स्वरूप है। सम नाम सुख का है, तो सुख शरीर में अभी मिल रहा है। श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करके जैसे ही भीतर लेंगे, लेना प्रारंभ कीजिए। लेते हुए जो सुख की अनुभूति हो रही है, ये सत्व गुण का सुख है। ये सुख भगवान की व्यवस्था से अपने को अनुभव हो रहा है। शरीर में जो अंतकरण है, जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी आत्मा को प्रभु ने इस प्रकार जोड़ा हुआ है कि शरीर में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी क्रियाएं कर्म करते हैं, उनकी अनुभूति अंतकरण के द्वारा अपनी आत्मा को होती जाती। तो ये जो सुख की अनुभूति हम कर रहे हैं, इस सुख की रचना प्रभु ने इन उपकरणों के द्वारा की है, क्योंकि वो पहले ही जानते थे कि हमें इस प्रकार का सुख का अनुभव होगा। तो यहाँ प्रभु के प्रति हृदय में भावनाएं, सम्मान पैदा हो और उसे आप अनुभव करें। इस अनुभूति से हमारे अंदर संस्कार बनेंगे और ये संस्कार हमारे चित्त में जितने ज्यादा बनेंगे, हम जीवन में अपनी आत्मा के उतने करीब पहुंचेंगे। संसार की सीढ़ियों को उतना चढ़ते हुए हम आत्म अनुभूति के निकट पहुंच जाएंगे। इसलिए शरीर को प्रभु का अनुभव करें। शरीर में जो सुख आदि अनुभव हो रहे हैं, उनमें भी प्रभु नाम का जो रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्य के तदनुसार उन सुखों को देखें, समझे, विचारे। तो बाहर से लंबा गहरा लयबद्ध श्वास लेते हुए उसको भीतर लेंगे। लेते हुए
उससे मिलने वाले सुख को अनुभव करेंगे और श्वास में, प्राण में जो जीवनी शक्ति आ रही है, उस शक्ति को अनुभव करेंगे कि वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वो हमारे जीवन का भोजन है। हमें शरीर का भोजन तो बाहर करना पड़ता है, शरीर के लिए नाना फल सब्जियां खानी पड़ती, लेकिन जो अंदर, शरीर के अंदर की सारी शक्तियों को, व्यवस्थाओं को संभालने वाला और इस भोजन अन्न को पचाने वाला और शरीर में सर्वत्र पहुंचाने वाले जो प्राण है, उन प्राणों का भोजन ये ऑक्सीजन है, जिसको भगवान बाहर असीम बना रहा है, जिसको हम तोल नहीं सकते। कितने जीव हैं हम गिन नहीं सकते, योनियों को गिन सकते हैं, 1,84,000। प्राणी कितने हैं हम नहीं गिन सकते। उन सब के लिए ऑक्सीजन का निर्माण भगवान कर रहा है, जिनसे सबके प्राणों को शक्ति मिलती है। और वो प्राण शरीर में सब मिलकर जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन को पचाते, उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, वे सब कुछ बनाते, शरीर में सर्वत्र फैलाते। तो इन बातों को अनुभव करते हुए भगवान के प्रति स्वतः श्रद्धा पैदा होने लगेगी। उससे अनुभव करना, उसके संस्कार अपने भीतर पढ़ते रहना चाहिए। हमारी इस संसार से जाते समय की सबसे बड़ी जो दौलत साथ में जाएगी, वो हमारे संस्कारों, अच्छे संस्कार। और संसार से कुछ साथ में नहीं जाएगा। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब साधन है, सीढ़ियां हैं आत्मा तक पहुंचाने वाली। ये जितनी भी सुविधाएं हैं, खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की चीजें, यंत्र हैं, कार मोटर हैं, ये सब कुछ जो जीवन में काम आ रहे हैं, कंप्यूटर, मोबाइल और सब कुछ, ये सब साधन अपनी आत्मा तक पहुंचाने में मदद करने वाले हैं। बाकी ये सब यहीं छूट जाना, किसी के साथ कुछ नहीं जाना। न इस जन्म का भाई साथ जाएगी, न माई साथ जाएगी, न पिता साथ में जाएगा, न पत्नी साथ में, न पति जाएगी, पति जाएगा, न बच्चे जाएंगे, न गुरु जाएगा, न शिष्य जाएगा, कोई नहीं जाएंगे। सब मकान, दुकान, वैभव वगैरह सब कुछ तामझाम, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। साथ में जाएगा सूक्ष्म शरीर में, जो हमने यहाँ अच्छे काम, भगवान का भजन करके भले संस्कार डाल लिए, यही अपने साथ में जाने वाले हैं। तो जितना ज्यादा हो सके इन संस्कारों को अपने अंतःकरण में डाला जाए, ये अपनी संपदा है। ये सबसे ऊंचा चिंतन और ये सबसे बड़ी समझदारी है। संसार को देखकर, संसार में भगवान की वस्तुओं को देखकर भगवान का चिंतन करके संस्कार डालें। माला ले ले, माला के मनकों पर प्रभु के नाम का 108 नाम है, एक एक नाम का जप करें। एक एक नाम में जो भगवान का विज्ञान, उनके गुण, उनका स्वरूप छिपा है, उसका ध्यान करें, चिंतन करें। खुली आंखें करें, बंद आंखें करें, जैसा मन करें वैसा करें। बस अपने अंतःकरण को नूतन, नए, भले संस्कारों से भरते चले जाएं, भरते चले जाएं। यही मुक्ति की नौका बनेगी। यही उस महान परमानंद के अनुभव के निकट ले जाने वाली चीज बनेगी। जिसने इसको इकट्ठा किया, वो दुनिया में सबसे बड़ा समझदार व्यक्ति, वो ही असलियत में बुद्धिमान आदमी है। और जो सांसारिक वस्तुओं के ही पीछे पड़ा रहा और जो अपने आत्म कल्याण और अंतःकरण को नहीं सुधारा, वो समझो संसार में सबसे मूर्ख प्राणी है। ये पशु पक्षी भी अपने पीछे के पापों को भोग रहे हैं, इनका जीवन भी सार्थक हो रहा है।
लेकिन जो आदमी संसार से कूड़ा करकट राग द्वेष तमाम प्रकार की बुराइयां जमा कर रहा है और आत्म सुधार के संस्कार नहीं जमा कर रहा, वो समझो पशुओं से भी गया भी था। वो नराधम नीच महामूर्ख मूढ़ है, जो अपनी आत्मा की फिक्र नहीं कर रहा और जो केवल सांसारिक वस्तुओं के पीछे, धन वैभव के पीछे, केवल इनके ये सब साधन है। ये सब इसलिए संग्रह करना कि इन सब से आत्मचिंतन में सुविधा हो, भोजन मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, संसाधन मिल जाए, तो आत्मनिर्माण में, परमात्मा भजन में कोई विघ्न न आए, कोई समस्या ना आए। तो उसके लिए ये सब द्रव्यों की आवश्यकता है और भगवान के सुपथ पर चलने वाले को प्रभु इन सब से युक्त कर देते हैं। अग्नि नय सुपथा राय, भगवान के मार्ग पर चलने वाला जो परिश्रमी व्यक्ति है, भगवान ने शरीर किस लिए दिया? परिश्रम के लिए। जो इस शरीर से परिश्रम करता है और सुखों को, सांसारिक सुखों और वस्तुओं को, सामर्थ्यों को, द्रव्य को, धन को प्राप्त करता है और इनसे फिर आत्म उत्थान करता है, उसका धनार्जन सार्थक है। जो केवल धनार्जन तक और विषयों के भोगों को ही भोगने के लिए परिश्रम करता है, उसका परिश्रम निरर्थक व्यर्थ है। तो ऐसा न करे। स्वयं को पावन पवित्र बनाने वाले संस्कारों का निरंतर सृजन करें, उनका एकत्रितकरण करें, उनको बनाते रहें। ये जितने बढ़ती जाएंगे उतना ही दिमाग खुलता चला जाएगा, उतनी ही बुद्धि विकसित होती चली जाएगी, उतना ही मस्तिष्क सक्रिय होता चला जाएगा, उतनी ही सोच समझ वस्तुओं के आर पार देखने की कुशलता प्रदान करेगी, उतने ही ज्यादा हम तत्वज्ञ ज्ञानी बनते चले जाएंगे। धीरे धीरे अगले जन्मों में ऋषियों के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके आसपास पहुंच जाएंगे, तो कभी अगले जन्मों में मुक्ति नसीब हो पाएगी। इस जन्म में कुछ निकट पहुंच सकते, परंतु ये कब होगा? जब अंतकरण को मांझते रहेंगे, अंतकरण में नवीन आध्यात्मिक आत्म कल्याण के संस्कार डालते रहेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। तो हम भगवान सबके लिए कल्याणकारी हैं, वो शिव हैं, तो हम भी जीवन में शिव बने, भगवान की तरह हम भी जीवन में कल्याणकारी बने, सबके लिए हम भी मंगलमय बने, हमारे अंदर भी करुणा प्रेम का प्रवाह हो, जिसमें सबके हित के, सबके भले के भाव हो, कहीं न राग हो, कहीं न द्वेष हो, कहीं न कोई छल कपट हो, हमें सबका दुख सूझता हो, पर विवेक के साथ में हो, मोह के साथ में नहीं, भावुकता के साथ में नहीं, विवेक के साथ में हमारी करुणा हो, विवेक के साथ में हमारा व्यवहार हो, विवेक के साथ हमारा चिंतन हो, विवेक के साथ हमारा आदान प्रदान हो। हम विवेक को जीवन में न छोड़ें, विवेक हमारे जीवन में सदैव बना रहे, तभी जीवन में सफलता आएगी, तभी जीवन हमारा सफल होगा। तो देखिए प्रभु क्या कहते हैं कि जैसे भगवान कल्याणकारी हैं, वैसे हम भी जीवन में कल्याणकारी बने, तभी जीवन हमारा सार्थक होगा। अगर हम कल्याणकारी नहीं बने तो फिर जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा, फिर हमारे जीवन की कोई सार्थकता नहीं रहेगी। इसलिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमें जीवन में सार्थक होना है, अपने आप को सार्थक बनाना है। प्रभु ने कहा है
कि हम क्या करें। हम जीवन में शिव बने। हमें जीवन में शिव बनना चाहिए। शिव का अर्थ कल्याणकारी बनना चाहिए। प्रभु कहते हैं, शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वमंगिरः माँ द्यावा पृथिवी अभिशोचिर्मान्तरिक्षम माँ वनस्पति। भगवान कह रहे हैं कि हम शिव बने। हम कल्याणकारी बनेंगे तभी तो हम समाज में कल्याण कर पाएंगे। तभी तो हम चीजों को अच्छी नजर से देख पाएंगे। तभी तो हम अच्छा सोच पाएंगे। तभी तो हम अच्छा कर पाएंगे। यदि हम अच्छी भावना वाले, कल्याण की भावना वाले न हुए तो हम किसी का भी भला नहीं कर पाएंगे। हम अब अपनी संतानों को भी अच्छी नहीं बना पाएंगे। हम उनका भी भला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले प्रभु ने कहा, शिवो भव, हे मनुष्यों, हे मानव, हे पुत्र पुत्रियों, तुम शिव बनो, कल्याणकारी बनो। जैसे मैं कल्याणकारी हूं, मेरे जैसे तुम भी शिव बनो। प्रभु सबका कल्याण कर रहे हैं। बाहर से भीतर आ रही श्वास से कल्याण कर रहे हैं। हम मनुष्य वायुमंडल को गंदा कर देते हैं, तो हम कल्याण कर रहे हैं या हम प्राणियों का प्राणियों का नुकसान कर रहे हैं। हम देखें कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, तो हम भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। हम पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं। क्योंकि एक पेड़ से ऑक्सीजन पैदा होती है और उस ऑक्सीजन से अनंत जीवों का प्राण पोषित होता है, उनको जीवन देता है। और हम पेड़ को काट देते हैं, उसको पानी नहीं देते हैं, तो फिर हम कल्याण कहाँ कर रहे हैं। हम वायुमंडल को दुर्गंधित कर रहे हैं। हम हवन यज्ञ नहीं कर रहे हैं जिससे वायुमंडल शुद्ध होता है, तो हम कल्याण कहाँ कर रहे हैं। हम तो फिर नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कितना हम मलमूत्र गंदगी फैलाते हैं, उससे कितने भूमि खराब होती है, वायुमंडल खराब होता है। तो हमें शिव बनना है भगवान की तरह, तो हमें कल्याणकारी बनना होगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सबसे पहले कहा कि तुम शिव बनो। शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वम अंगिरः। भगवान कहते हैं, हे अंगिरः। अंगिरः का मतलब है अपने अंग के समान सबसे प्रेम करने वाले विद्वान। विद्वान कौन होता है? जो सबको अपना समझता है। भगवान विद्वान है, परम विद्वान है। क्यों है? क्योंकि समस्त प्राणियों को अपना समझते हैं। हम भगवान के अंगिरह हैं। हम उनकी व्यवस्था, उनके बनाए संसार नियमों से पैदा हुए हैं। हमारे शरीर को प्रभु ने बनाया है और ये सृष्टि भगवान का शरीर है। तो भगवान ने अपने शरीर में हमारे शरीर को बनाया है, तो हम भगवान के अंग हुए। हम उन्हीं के अंगों के रस हुए। जैसे माँ बाप के शरीर का रस उनका बच्चा, उनकी संतान होती है, ऐसे ही हम भगवान की व्यवस्था से उत्पन्न हुए अंगिरा है। तो भगवान को जो जानता है, भगवान के जो कल्याणकारी स्वरूप को स्वयं धारण करता है, ऐसा विद्वान अपने अंगों की भांति समस्त प्राणियों से प्रेम करता है। तभी तो वो शिव बनता है। तभी वो शिव बन सकता है। जो अपने शरीर की अंगों की भांति सबसे प्रेम करे, वो शिव बन सकता है। अंगिर का मतलब हुआ ऐसा विद्वान हमें बनना है जो अपने शरीर के अंगों की भांति इन प्रजाओं से, मनुष्यों से, प्राणियों से प्रेम करे। फिर आगे प्रभु कहते हैं,
त्वम मानुषीभ्य प्रजाभ्य, सब मानव प्रजाओं के लिए तुम्हें अपने अंग से प्रेम करने वाले विद्वान के समान विद्वान बनना है। सब मानवों, सब प्रजाओं, समस्त प्राणियों से, सबसे शिवो भव कब बन पाओगे? जब तुम शिव बन जाओगे। शिवो भव, जब तुम शिव बन जाओगे तब बनोगे। और शिव, शिव का क्या मतलब है हमने पीछे पढ़ा। शिव का क्या अर्थ है? जो सुख नाम शिव है। शिव का अर्थ है सुख। तो हम सुखदायी बन जाएं, जैसे भगवान सुखदायी हैं। भगवान का प्रत्येक कार्य सुख को उत्पन्न करने वाला है। ऐसा कोई काम प्रभु नहीं करते जिससे दुख पैदा होता। अगर हमें दुख लगता है संसार में कि ये भगवान ने दुख पैदा कर दिया, तो वो अपने अज्ञान अविवेक के कारण अपने को लगता है। वस्तुतः प्रभु कभी दुख पैदा नहीं करते, सदैव सुख ही पैदा करते हैं। सब चीजों को ऐसा बनाते हैं जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो, दुख की प्राप्ति बिल्कुल भी ना हो। शिव, शिव कल्याणे, अर्थात शिव का मतलब हुआ जो कल्याण में सदैव तत्पर हो। शिव में जो शैव शब्द है उसका मतलब है सुख। तो हम कल्याणकारी बने, हम सुखदायी बने। फिर भगवान कहते हैं कि तुम कल्याणकारी कब बनोगे? कल्याणकारी कब बनोगे? जब तुम अपने अंगों के समान समस्त प्राणियों से प्रेम करोगे। अब अपने अंगों के समान तुम समस्त प्राणियों से प्रेम करो, लेकिन इसका व्यवहारिक स्वरूप क्या होगा? इसका व्यवहारिक स्वरूप क्या होगा? ये तुम्हारा जो भाव है, ये भाव प्रैक्टिकल कैसे होगा, व्यवहार में कैसे आएगा? तो कहा द्यावा पृथ्वी माँ अभिशोची। प्रभु कहते हैं आकाश और पृथ्वी, इन दोनों के बीच जो प्राणी रहते हैं उनको संतप्त, उनको दुखी नहीं करना है। माँ अभिशोची, इन प्राणियों को दुखी नहीं करना। द्यावा पृथ्वी, द्युलोक से लेकर पृथ्वी के बीच में जितने भी जीव निवास करते हैं, ये सब प्रभु के बच्चे हैं। हम सब भगवान की पुत्र पुत्रियां हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सब को दुखी नहीं करना है, यही तेरा शिव बनना है, यही अपने आप को शिव बनाना है। यदि हमने किसी को दुखी किया तो हम शिव नहीं, अशिव हो गए। हम कल्याणकारी नहीं, हम तो नुकसानकारी हो गए, हम तो दुखदायी हो गए। तो प्रभु कहते हैं द्यावा पृथ्वी माँ अभिशोची। द्युलोक से पृथ्वी के बीच में जितने जीव प्राणी हैं, किसी को भी कभी दुखी नहीं करना। फिर आगे प्रभु कहते हैं अंतरिक्षम माँ अभिशोचे वनस्पति माँ। अब आगे प्रभु क्या कर रहे हैं कि ये जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष क्या है? ये जो पोला है जिसमें सारे लोकांतर है, इसको अंतरिक्ष कहते हैं। तो कहा ये जो अंतरिक्ष है और इस अंतरिक्षस्थ, अंतरिक्ष में स्थित जितने भी लोकांतर हैं और इनमें जो प्राणी है, तो अंतरिक्ष में पृथ्वी है, सूर्य है, वायुमंडल है, अंतरिक्ष में सब कुछ है, सौर ऊर्जा, वो सूर्य की किरणें हैं, जितना भी अंतरिक्ष के अंदर विज्ञान है, रहस्य है, वनस्पति, औषधियां, पृथ्वी, जल है, सागर है, नदियां हैं, फल सब्जियां हैं, जो भी कुछ है अंतरिक्ष के अंदर, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर,
पर, भूगर्भ में, सब कुछ उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना। अंतरिक्ष में प्राणियों को भी मत सताना। अंतरिक्ष में अर्थात अंतरिक्ष के अंदर ये लोकांतर हैं, इनमें जो जीव रहते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने का मतलब क्या है? वनस्पति को नुकसान पहुंचाना, पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना, जल को नुकसान पहुंचाना, वायुमंडल को नुकसान पहुंचाना। इनको नुकसान पहुंचाना ही मनुष्य को नुकसान पहुंचाना है। ये इतनी व्यापक दृष्टि है भगवान की। ये उपदेश कभी परमेश्वर ने महर्षि वायु के हृदय में दिया सृष्टि के आदि में, और उसी उपदेश को प्रभु आज हमें भी इस मंत्र के माध्यम से दे रहे हैं। तो हमें समझना है कि मनुष्य को नुकसान पहुंचाने का मतलब वनस्पति को नुकसान पहुंचाना है, जलवायु, अग्नि, आकाश को नुकसान पहुंचाना है, ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाना है। ऐसा हम कोई काम न करें जिससे प्राणियों को नुकसान होता हो। वनस्पतियों के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से। इसलिए हवन यज्ञ करना अति आवश्यक है। उससे पांचों भूतों को लाभ होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि हमें शिव बनना है। और ये तो हमें प्राणी समूह के प्रति, ये तो हमें पूरे जगत के प्रति व्यापक दृष्टि रखकर कल्याणकारी बनकर इस प्रकार काम करना है। लेकिन हमारे जो व्यक्तिगत दायित्व है, अपने व्यक्तिगत कर्तव्य है, उनमें भी पीछे नहीं रहना है। उनमें पीछे कैसे नहीं रहना है? महर्षि कहते हैं कि जो सुसंतानों को चाहिए कि प्रजा के प्रति मंगलाचारी हो। अपनी जो सुसंतानें हैं, अच्छे बच्चे हैं, अपने उन बच्चों को चाहिए कि वो प्रजा समाज के प्रति, इस राष्ट्र विश्व के प्रति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के प्रति, द्युलोक से पृथ्वी के बीच के समस्त प्राणियों के प्रति, अंतरिक्ष, औषधि, वनस्पति के प्रति मंगलाचारी हो। मंगल का व्यवहार, इनके कल्याण का व्यवहार, इनके प्रति अच्छा भाव और अच्छे कार्य करने वाले हो। महर्षि कहते हैं सुसंतानों को चाहिए कि प्रजा के प्रति मंगलाचारी होके पृथ्वी आदि पदार्थों के विषय में शोक रहित होवें। इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का व्यवहार करें कि ये जो पदार्थ हैं जिनसे मनुष्यों को, समस्त प्राणियों को जीवन मिलता है, इनके प्रति हम शोक रहित हों। शोक रहित का मतलब है कि ये हमें दुख देने वाले न हो। हम वायुमंडल को दूषित करेंगे तो बताओ दुख किसको मिलेगा? हमें ही मिलेगा। हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो बताओ दुख किसको मिलेगा? हमें ही मिलेगा। हम तो काट के चले जाएंगे, कल को हमारे बच्चे दुख पाएंगे। हम जल को प्रदूषित करेंगे तो बताओ दुख किसको मिलेगा? हमें ही मिलेगा। हम आलतू फालतू कूड़ा इकट्ठा करेंगे और उससे भूमि खराब होगी तो किसको दुख मिलेगा? हमें ही मिलेगा। वायुमंडल दूषित होगा, पृथ्वी दूषित होगी, तो ये दूषित होंगे तो शोक किसको होगा? कष्ट किसको होगा? दुख किसको होगा? हम ही प्राणियों को होगा। हमारे व्यवहार से सबको होगा। इसलिए महर्षि कहते हैं इन पदार्थों के विषय में शोक रहित होवें। इस प्रकार का मंगलाचारी हमारा जीवन हो। किंतु इन सब पदार्थों की रक्षा विधान कर उपकार के लिए उत्साह के साथ प्रयत्न करें।
शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषी व्यस्त्वमंगिरः माँ द्यावा पृथिवी अभिशोचिर्मान्तरिक्षम माँ वनस्पति। प्रभु ने मार्गदर्शन किया कि हम भी जीवन में शिव बने, जैसे कैलाश के महाराजा शिव जीवन में शिव बने थे। उमापति महेश्वर योगीराज कैलाश के महा विद्वान ऋषियों में पूज्य महाराजा शिव शिव बने थे। उनके व्यक्तित्व को उनका चित्र बताता है कि वो जीवन में शिव कैसे बने थे। वैसे अपने को भी शिव बनना है। भगवान ने केवल पुरुषों को ही शिव बनने के लिए नहीं कहा, सबको शिव बनने के, महिलाओं को भी कहा। जो स्त्रियां हैं वो भी शिव बने। शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा शिवास्मै सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा न इहैधि। विधाता परमेश्वर अपनी पुत्रियों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा। हे देवी, हे पुत्री, हे नारी, हे स्त्री, तू सब पुरुषों के लिए शिवा बन, उनके लिए कल्याणकारी बन। बड़ा व्यापक रहस्य है। स्त्री जितनी आदर्श बनेगी, स्त्री जितनी आदर्श बनेगी, अपने शील की रक्षा करेगी, अपने चरित्र की रक्षा करेगी, अपने स्वभाव का उत्तम निर्माण करेगी, अपने अंदर उत्तम गुणों का विकास करेगी, अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा को ऊंचा करेगी, वो उतनी ही अधिक पुरुषों के लिए कल्याणकारी होगी। आज स्त्रियों में नग्नता का दौर है, तो उससे पुरुषों का कल्याण नहीं हो रहा, उससे पुरुषों का पतन हो रहा है। प्रभु कह रहे हैं शिवा भव, हे पुत्री तुम शिवा बनो। फिर आगे कहा गौओं घोड़ों तथा अन्य पशुओं के लिए शिवा कल्याणकारी बनो। महिला गृह की, घर की स्वामिनी है। घर के अंदर इन पशुओं के बिना परिवार के प्राणियों का ठीक से शारीरिक बल, मानसिक विकास नहीं हो पाता। घर के बच्चों को दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, मक्खन चाहिए, जिससे उनका शरीर बलिष्ठ हो, उनकी बुद्धि तेज हो, उनका ओज तेज बढ़े, और हवन यज्ञ हो जिससे सुगंधी पूरे परिवार में फैलकर परिवार के लोगों के रोगों का नाश करे और आसपास फैल करके वायुमंडल का विकास करे, जिससे समस्त प्राणियों का भला हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं स्त्री को शिवा बनना है, वो सबके लिए कल्याणकारिणी हो। इस सारे अपने कार्य क्षेत्र के लिए तो कल्याणकारी बन। स्त्री का कार्य क्षेत्र परिवार है, स्त्री का कार्य क्षेत्र घर है, वो गृहिणी घर की स्वामिनी है। उसका पूरा कार्य क्षेत्र, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके सास ससुर, उसके देवर ननद, उसकी ननद जिठानी, ये सब उसका कार्य क्षेत्र है। उसको इन सब के लिए कल्याणकारी बनना है। पुरुषों में सब पुरुष आ गए, पिता आ गया, पुत्र आ गया, पति आ गया, भाई आ गया, पौत्र आ गया, सारे पुरुष आ गए। सब पुरुषों के लिए स्त्री को कल्याणकारी बनना है। यदि माता अभद्र आचरण करे तो पुत्र को लज्जा आती है, पुत्र शर्माता है और अंदर से मर जाता है। इसलिए स्त्री को उत्तम आचरण करना चाहिए कि उसके पुत्रों को गर्व हो
गौरव की अनुभूति हो कि उसकी माँ, उनकी माता इतनी ऊंचे आदर्श वाली है। पति को गर्व हो अपनी पत्नी पर, स्त्री को इस प्रकार से पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान इस रूप में कह रहे हैं स्त्री को कि शिवा भव। सास ससुर को गर्व हो अपनी बहू पर, नाज हो कि बहू हो तो हमारी जैसी। वो उनकी ससुर कुल की आन बान शान हो, आदर्श हो। गर्व से सास ससुरों से पुत्री कह के पुकारते हो। ये शिवा बनना है। उसके देवर भाभी को माँ की नजर से देखते हो। इतना ऊंचा सील और चरित्र हो। रहन सहन, वस्त्र आभूषण का धारण इस प्रकार का हो। भगवान ऐसी शिवा बनने का उपदेश दे रहे हैं नारी को, अपनी पुत्री को। उसके पीहर के लोगों को गर्व हो, उसकी माँ का ससुराल में मान बढ़े, उसके पिता का ससुराल में मान बढ़े, ससुराल के पक्ष के सारे बहू को देखकर उसकी माँ बाप का, उसके कुल का गौरवगान करे कि वाह कैसे माता पिता है, कितना उत्तम अपनी पुत्री का निर्माण किया है, कितना उत्तम अपनी पुत्री का विकास किया है, कितने उत्तम अपनी पुत्री को संस्कार दिए हैं कि हमारे घर में आकर हमारे कुल को भी, ससुराल पक्ष को भी इसने अपने संस्कारों के प्रकाश से प्रकाशमान कर दिया। जब नारी का इस प्रकार का चरित्र होता है, जब नारी का स्वभाव, सील, लज्जा इस प्रकार का होता है, तो भगवान कहते हैं पुत्री ब्रह्मा बभूवित, तुम तो ब्रह्मा बनने के लायक हो। इसलिए स्त्री को माता का, ब्रह्मा का पद पुरुषों से ऊपर भगवान ने बैठाया। लेकिन कब? जब वो शिवा बने। वो शिवा बनेगी तो अपने गौरव से, अपने यश से, अपने शील की ऊंचाई से सब में संपूजित होगी। आज स्त्री शिवा नहीं, कल्याणकारी नहीं, आज तो नुकसानकारी बन गई है। संसार में सब और त्राहिमाम नरक पैदा हो गया है। इसका कारण शिवा न बनना है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों की उत्पत्ति का खान स्त्री है। स्त्री के गर्भ में दोनों ही निर्मित होते हैं। स्त्री दोनों को गर्भ में 9 मास रखते हुए गर्भ के अंदर दोनों को अलग अलग संस्कार देती। ऋषियों की व्यवस्था में माँ बाप पहले ही संकल्प कर लेते हैं पुत्री चाहिए या पुत्र। जो चाहा है उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं और वही दिव्य आत्मा गर्भ में उस धारण को करके आती और उसको वैसे ही संस्कारों से माँ संस्कारित करती है। और उन संस्कारों से संस्कारित होकर वो दिव्य आत्मा नूतन देह धारण करके गर्भ से बाहर उसी लिंग के साथ, पुल्लिंग यदि पुरुष की भावना से संतान का धारण किया है तो फिर बालक का जन्म, और स्त्री की भावना से तो फिर बालिका का जन्म होता है। तो भगवान कह रहे हैं जैसे पुरुष को कहा वैसे स्त्री को भी कहा कि शिवा भव पुरुषेभ्यो हो, समस्त पुरुषों के प्रति हे नारी तुम शिवा बनो। गायों के प्रति, अश्वों के, घोड़ों के प्रति शिवा बनो। शिवास्मयी सर्वस्मयी क्षेत्राय, जो तुम्हारे क्षेत्र हैं कार्य के।
उन समस्त क्षेत्रों में तुम शिवा बनो। स्त्री का क्षेत्र कौन सा नहीं है? स्त्री युद्ध के मैदान में खड़ी होकर शत्रुओं का नरसंहार करती है। स्त्री क्षत्रिय है। स्त्री गुरुकुलों में जाकर विद्याओं का ग्रहण करके अन्य स्त्रियों का मार्गदर्शन करती है। स्त्री का सभी क्षेत्र में प्रवेश है, इसलिए कहा कि सभी क्षेत्रों के अंदर तुम शिवा बनो। समस्त क्षेत्रों में शिवा बनो और अपने यश को, अपनी कीर्ति को इस प्रकार से फैलाओ कि वो सबके लिए कल्याणकारी हो। अपने जीवन का कल्याणकारी निर्माण करो। इस प्रकार से भगवान ने हमें शिव बनने का उपदेश किया। भगवान ने हमें कल्याणकारी बनने का उपदेश दिया। हम स्त्री पुरुष सब मनुष्य सबके लिए कल्याणकारी बने। इस भाव को अब भीतर धारण करके 2-3 मिनट भगवान से स्वयं को जोड़ करके विधाता ईश्वर शिव के प्रति अपने हृदय के भावों को, कृतज्ञता को, समर्पण को, श्रद्धा को अर्पण करें और जो मन में आए कुछ ऐसे नूतन संकल्प करें। ओ कीजिए। अब मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट ये प्रयोग कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार उस महान प्रभु शिव के स्वरूप का और आदेश का ध्यान में चिंतन करते हुए अपनी आत्मा में, अपने जीवन में कुछ संकल्प भगवान के शिव स्वरूप से ग्रहण करें। भगवान जैसे कल्याणकारी हैं, मुझे भी जीवन में कल्याणकारी बनना है। मुझे भी व्यवहार में सबके लिए कल्याणकारक बनना है। नुकसानकारी नहीं, अहितकारी नहीं बनना, हितकारी बनना है। ऐसा संकल्प लें। भगवान के प्रति कृतज्ञता समर्पण को अर्पण करते हुए अपने संकल्प भाव के साथ अब भीतर से बाहर अंतस जागरूकता के साथ देह के ऊपर आ जाए। पूरे देह को अनुभव करें, शरीर के अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें, सहज हो जाए। और अब शांति पाठ। ओम। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हम सबको जीवन में शिव बनने की ओर प्रेरित करें। हम सब भी प्रभु के शिव स्वरूप का अनुकरण करें। भगवान की तरह द्युलोक से पृथ्वी लोक के बीच में जितना भी जीवन है सबके प्रति कल्याणकारी बने, हितकारी बने, उपकारक बने, साधु स्वभाव के सज्जन व्यक्ति बने। भगवान ने जो हमें ये मार्ग दिया है, इस मार्ग को हम शिव बनकर पूर्ण करें। पुनः बहुत बहुत सबके लिए शुभकामनाएं। इति ओम शम।